नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। साल का आज आखिरी दिन है और कल पूरा देश नए साल का जश्न मनाने वाला है और इस नए साल के जश्न को लेकर बाहर से भी भारी मात्रा में जो पर्यटक हैं वो नैनीताल पहुंचने के लिए हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। भारी संख्या यहाँ पर लोगों की हमें देखने को मिल रही है। जो बसें हैं वो पूरी तरह पैक होकर नैनीताल की तरफ जा रही है क्योंकि देवभूमि में जो नैनीताल है, साथ ही साथ जो भीमताल और भवाली है वो टूरिस्ट स्पॉट है जहां जाने के लिए जो पर्यटक हैं वो दूर दराज से यहां पहुंचते हैं। और आपको मैं भीड़ दिखाना चाहूँगी कि यहां पर कुछ दिनों से जो भीड़ है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि आज 31 है और कल नए साल का जश्न लोग मनाएंगे। इसको लेकर जो लोग हैं वो बाहर से यहाँ पहुँच रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं उसको लेकर रोडवेज प्रशासन की ओर से 6 अतिरिक्त बसों को चलाया गया है। नैनीताल के लिए 6 अतिरिक्त बसें रोडवेज प्रशासन की ओर से चलाई गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से 6 अतिरिक्त बसें रोडवेज प्रशासन की ओर से चलाई गई है तो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ रोज़ देखने को मिली होगी। जो पर्यटक हैं वो नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात ये भी है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं तो क्या जो कोरोना है उसके नियमों का पालन क्या पर्यटक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चीन में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, भयावह हालात चीन में इस वक्त कोरोना को लेकर बने हुए हैं। कई पाबंदियां वहां पे लगाई गई है। हालांकि भारत में सरकार जो है वो अलर्ट है। तो ऐसे में अगर आप भी नैनीताल या फिर कहीं पे भी नए साल का जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं तो कोरोना के नियमों का आप पालन कीजिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए क्योंकि बस में भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए। इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने नए साल का जो जश्न है वो अच्छी तरह से मना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे कि यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। हर आधे घंटे में यहाँ पे नैनीताल के लिए बस जा रही है। 6 अतिरिक्त बसों को यहाँ पे चलाया गया है। कुछ दिनों से यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ देखने को हमें मिल रही है क्योंकि पर्यटक जो हैं वो दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो चाहे टैक्सी स्टैंड हो या फिर बस स्टैंड, भारी मात्रा में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि नैनीताल जाने के लिए पर्यटकों को हल्द्वानी आना पड़ रहा है। हल्द्वानी से जो पर्यटक हैं वो रोडवेज, टैक्सी और रेलवे के ज़रिए जो नैनीताल है वहाँ पर जा रहे हैं। और अभी रोडवेज स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बसें हैं वो फुल होकर वहाँ पर जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि नैनीताल में जो होटल है वो पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। पहले से ही लोगों ने बुकिंग करा ली है और नैनीताल जाने के लिए 2 पहिया वाहनों पर जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि 2 पहिया वाहन नैनीताल में प्रवेश नहीं करेंगे। बस के सारे लोग जा रहे हैं, टैक्सी के सारे जा रहे हैं और जिनकी बुकिंग पहले से है वो ही लोग वहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो अगर आप भी नैनीताल जाने की सोच रहे हैं क्योंकि आज 31 है और कल न्यू ईयर का जश्न है तो कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लीजिएगा क्योंकि बिना बुकिंग के आपको नैनीताल में शायद प्रवेश ना मिले। और 2 पहिया वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। तो नए साल को लेकर अगर आप जश्न मना रहे हैं तो ये कुछ नियम थे जो आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार तो अलर्ट है। अब लोगों को भी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से लोग जश्न मनाने नैनीताल भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। साथ ही रोडवेज प्रशासन की ओर से भी नैनीताल जाने वाले यात्रियों के लिए 6 अतिरिक्त बसों को चलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं रोडवेज प्रशासन के लिए मुनाफे की बात है। तो देर किस बात की है, अगर आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल जा रहे हैं तो कोरोना के नियमों का पालन कीजिए और अपने नए साल के जश्न को बेहद ही अच्छी तरह से मनाइए। तो फिलहाल जेजेएन किस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।